अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाएं। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं और तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। खान सर की ये वीडियो है, टाइटल हिंदी में है लेकिन उसके टाइटल के कुछ लफ्ज इंग्लिश में है। इजराइल अमेरिका खान सर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रियल पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। पाकिस्तान को गरिया दिया अमेरिका, कहा कि अगर तुम गैस पाइपलाइन बनाया तो तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे कि तुम ईरान का साथ देते हो। भारत को धमकाने आया कौन? अमेरिका, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम लोग रूस से S-400 खरीद रहे थे तो अमेरिका कहा हम आपको अपना हथियार नहीं देंगे, तो मत दो। हम लोग को गैस भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। ईरान के पास गैस और पेट्रोल दोनों है। यहां से अगर एगो हम लोग पाइपलाइन बिछा दें जिसमें से गैस आएगा और बगले में एगो और बिछा दे, जैसे एक ठो गैस वाला और एक ठो बिछा दे पेट्रोल वाला, दोनों आ जाएगा। तो हम लोग को जो बार बार पानी वाली जहाज भेजते हैं यहां पर, वो गोदाम में उस पानी वाली जहाज में लोड करता है, फिर वो जहाज आता है यहां अनलोड किया जाता है। कितना कॉस्ट आता है? बहुत कॉस्ट आता है, टाइम लॉस होती है। यहां से यहां जहाज पहुंचने में 15 दिन लेती है क्योंकि बहुत हैवी टैंकर होती है, धीमे स्पीड से चलती है। बिछा देंगे लोग तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में कौन आ रहा है? पाकिस्तान को गरिया दिया अमेरिका, कहा कि अगर तुम गैस पाइपलाइन बनाया तो तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे कि तुम ईरान का साथ देते हो। तो कहा कि नहीं बनाएंगे। आई चोट्टा 2009 में ईरान से समझौता कर लिया है कि हम गैस पाइपलाइन बनाएंगे, और समझौता में लिखा था ना कि आप अपने एरिया में आप बनाइए और हम अपने एरिया में बनाएंगे, इंडिया अपने एरिया में बनाएगा। ईरान अपने एरिया में बना दिया, आई बनेबे नहीं किया, तो ईरान चल गया इंटरनेशनल कोर्ट में कि हैकर पैसा दिवाओ हमको, तो जियान हुआ तुम्हारे वजह से। तो $700 मिलियन उस पर जुर्माना लगने वाला है। किस पे? अब भारत टुकुर टुकुर देख रहा है। सोचिए, एक देश को जब अमेरिका धमका सकता है तो उस देश की क्या वैल्यू है। तो भारत ना ईरान से कह रहा है कि कोई बात नहीं, ये पाइपलाइन में यहां तक है ना, इसके बाद समुद्र में उतार दीजिए, हम ले लेंगे। यहां से कहां से उतार दीजिए? समुद्र में। समुद्र के नीचे पीछे जाएगा। आखिर इंटरनेट का केबल है, थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है। समुद्र के नीचे वाला क्या होता है? महंगा आता है। यहाँ पे समुद्र के नीचे जाना पड़ता है। बिछा लेंगे हम लोग समुद्र के नीचे से पाइपलाइन यहाँ पे। समझा गया कि ना? ईरान भारत को धमकाने आया कौन? अमेरिका, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। भारत का कि बनना चालू हो गया। यहाँ पे हम लोग रूस से S-400 खरीद रहे थे तो अमेरिका कहा हम आपको अपना हथियार नहीं देंगे, तो मत दो। फ्रांस से ले लेंगे लोग, रूस से ले लेंगे लोग, मत को। सोचिए कितना शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि वही देश ईरान का विकास ना हो सके धमका दिया यहां पर। और इजराइल कह रहा है कि अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान ले जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार देंगे। डरा गया इजराइल से। इजराइल तो अपने कटाहा है एकदम। ईद बाद मारने वाला इन लोग को, ईद के चौथा दिन बाद मारेगा गाजा पे। फिर तो भारत का जब बात आया, भारत का बात आ गया यहां पे कि यहां से तो भारत ले जा रहा है, तो इजराइल का मोए मोए हो गया। कहा कि भारत का मैटर है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उधर जो बाइडेन परेशान है क्योंकि चुनाव है इस साल। भारतीयों को अगर आप नाराज कर देंगे तो भारत का आदमी चुनाव में एक वोट देता है और 50 गो वोट एन्ने से उन्ने कर देगा। चाय के दुकान पे बैठेगा, जीतो तो वोट जियान हो, जीतो ओकरा देला बिना का जरूरत है। कौन ची किया था पिछली बार? है अपन सुरेंद्र चा के दो। खाली हल्ला करता है सब। भारत में दिखेगा ना, हल्ला करते, माहौल बना देगा सब पूरा। यहाँ पे खलिया बैठल है दिन भर, व्हाट्सएप ट्विटर हैन तेन। जिसके पीछे इंडियन पड़ गया सब ना, उसको चुनाव में गिरा देगा सब। और जिनके पीछे यहूदी पड़ गया सब ना, चुनाव में पैसा से मार डालेगा सब। क्योंकि चुनाव में चंदा वही दे सकता है जो अमीर है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर यहूदी है सब, पूरी दुनिया में। हयात होटल, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीट सब उन्हीं सबका है यहाँ पे। वो अगर 1% देगा सब ना, कि लीजिए हम अपना 1% आपको दिए, तो हो जाएगा 10,000 करोड़। और हम लोग चंदा काटेंगे 501 रुपया। मूस मोटैया लोढ़ा होइयन, हाथी घोड़ा थोड़े होइयन। तो परेशान है। आप बताइए, समुद्र से पाइपलाइन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए?
आप बताओ मित्रों, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जब ये पाइपलाइन आ जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? यहां अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, इस पहाड़वा के अंदर ना मेट्रो लाइन के लिए सुरंग खोद देंगे। क्या करेंगे? सुरंग। पहाड़ के आर पार कई किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर मोटका ऐसे ही सुरंग खोद देंगे, खूब बढ़िया से, चारों से प्लास्टर करके टाइल्स मार देंगे लोग, और दोनों ओर से फाटक लगा देंगे लोग। कहेंगे लोग इसमें मेट्रो नहीं जाएगी, इसमें तेल रखा जाएगा, तेल। और तेलवा को जब रिफाइन करते हैं ना तब भी आग पकड़ता है, कच्चा तेल में आग नहीं पकड़ता है। तो हम लोग रिफाइन करके रखेंगे, कच्चा कच्चा रखेंगे, रिफाइनरी तो है हम लोग के यहाँ। और जहिया तेल का दाम सस्ता होगा, अरे भर रहे गोदाम में भर देगा आदमी, 2 साल का तेल एक के बार भर देगा आदमी। अभी रूस में कितना सस्ता हुआ था तेल, हम लोग का गोदाम ही नहीं था गोदाम नहीं था। जैसे मान के चलिए अभी हल्ला हो जाएगी 25 रुपया किलो शुद्ध घी मिल रहा है, लोग आदमी बाल्टी में नहाना छोड़ देगा आदमी। ना नहाई तो रखा हो बाल्टी में, धाए रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? तेल इतना सस्ता हुआ था, आप बिलीव कीजिएगा 32 रुपया लीटर हो गया था, 32 रुपया लीटर। हाँ, हम लोग के पास भंडारण करने की क्षमता नहीं थी। और हमारी बहनियां जो बिस्कन्याएं बैठी हैं, नमस्कार मित्रों, हम आपको बताते हैं अब, अरे नमस्कार, तुम्हारा रखो अपने पास, हम लोग का इतना सस्ता पेट्रोल चला गया, यहाँ पे रखने का जगह नहीं था। शर्म की बात है, यहाँ पे रख लेते हम लोग के बाद 2 साल का भर के, सस्ता हो गया उसी में, और हम लोग उसी में से निकालते, फिर सस्ता आएगा, फिर निकाल के भर देंगे लोग। यहाँ पे है कि नहीं? हम लोग का पैसा बचाना सीखना चाहिए। जानते हैं, जो लीडर होना चाहिए ना, लीडर, वो एकदम शरीफ रहेगा तो काम नहीं चलेगा, अपनी जनता के प्रति शरीफ रहे, दिमाग उसका चारों ओर रगड़ना चाहिए। यहाँ पे कैसे पैसा बचाएंगे, कैसे कमा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, ये ना कि एकदम सीधा साधा आदमी मोय वाला ऐसा नहीं काम चले। आप बताओ मित्रों, भंडारण बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले विश्व गुरु बनना जरूरी है। हम लोग के पास जमीन की कमी है जी, इतना पहाड़ है, खोद खाद के कहीं भर देंगे। पहाड़वा इसलिए भर देंगे ना कि पहाड़वा के नीचे गर्मी नहीं रहता है, अच्छा छत के नीचे रखिएगा तब गर्म हो जाएगा, पहाड़वा के नीचे खोद देंगे तो गर्म होगा। उसे एक और फायदा होगा, कोनो बम गिराएगा तो कुछ नहीं होगा, पहाड़वा झाड़ देगा इसे, बकलोल कह के। नीचे कहां से जाता है? अरावली पहाड़ है, दुनिया का सबसे पुराना, बम मारता है यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे तो हम लोग को पाइपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस सब मामले में। हर जिला में ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, हर जिला अपने पेट्रोलियम रिजर्व को रखने की क्षमता रख सके यहाँ पे, तब ना डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे बिना मतलब पैसा जियान हो रहा है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये पाकिस्तान तो सारी जिंदगी अमेरिका क्या तो इस्तेमाल भी होता रहा, फिर भी अपनी वैल्यू इतनी नहीं बना सका कि भाई गया थी ईरान से ले ले। अब ये पहले भी कई वीडियोस में हम बोल चुके हैं भाई कि जब इंडिया की बात आती है तो दूसरे, चाइना अगर लेता है S-400, उस पर सैंक्शन लगने की बात होती है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंडिया फिर भी ले। दूसरा तुर्की ने लिया था 400, वो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, वैसे के वैसे पड़ा हुआ था। और उस पर भी बोला गया कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पे सैंक्शन लग जाए। इंडिया ने लिया, कोई सैंक्शन नहीं लगा। इंडिया दोस्त भी है, और भाई साहब यहाँ पे मसला जो है वो जरूरत है इंडिया की अमेरिका को, बस बात तो वही भी, चाइना की मजबूरी है भाई, मजबूरी है। चाइना अगर ना होता तो फिर कोई मजबूरी नहीं होती, सीधी बात है भाई, दोगलापन है अमेरिका का। चाइना अगर नहीं होता तो फिर अगर मगर छोड़कर इंडिया फिर आज गुलाम ही होता, फिर क्या हो रहा था? वही होना, गुलामी की जिंदगी जीते तो गुलाम ही होना था, फिर जो मर्जी सैंक्शन लगा देते, वही बात है। चाइना की वजह से इंडिया को कुछ नहीं किया, बर्दाश्त करना पड़ता है। कितनी देर चुप रहेंगे? उस समय इंडिया स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बात इतना भी स्ट्रॉन्ग कोई नहीं भाई, हो गया धीरे धीरे हो जाएगा। उस समय की बात हो रही है, अमेरिका ये तो 2050 की बात करते हैं। खान साहब ने भी बताया 47 के बाद हम मतलब इस दौर में आ सकते हैं, इतना लेवल पे जाए जहाँ चाइना है। लेकिन फिर भी अमेरिका तो नहीं बन सकते, अमेरिका वाली ताकत तो फीलिंग तो नहीं ना हो सकती भाई। अमेरिका नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि आंखें दिखाने वाला तो हो जाएगा ना, आत्मनिर्भर। तो उस समय पाकिस्तान जो है ना न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री है ना, बिल्कुल। लेकिन हमें आगे जाना पड़ता है
ये पैसे लेने के लिए डॉलरों की जरूरत पड़ती है। मदद मांगनी पड़ती है। हमें भाई साहब सऊदीया जैसे जो छोटे छोटे कंट्री उनसे भी पैसे मांगने कतर, पड़ते हैं। सऊदीया, जो कतर छोटा सा इतना सा कंट्री है कतर, चाहे वो उसके पास पैसा उसकी पैसा तो है उसके पास। यार हमारे हालत ये देख लो कि 2009 में पीपल्स पार्टी ने ये मुआहदा किया था गैस का। अगर ईरान से हमें गैस तेल मिल जाए, हम इतनी सस्ती चीजें हो जाए, वो आम उधर जाया करते हैं तो गैस। मिल ही जाए ना। अगले दिन को बोल रहा था कि 4-5 रुपए पड़ता है लीटर अगर ईरान से हम तेल लें। हमें ईरान से तेल ले तो टैक्स मिला हम लोगों के यहाँ 50 से 60 रुपए लीटर पड़ता है पाकिस्तान में, कोई महंगा नहीं। और जो गैस है वो तकरीबन पड़ती है 1 kg 3 या 4 रुपए, गैस 3 या 4 रुपए पड़ती है। भाई हो तो तब है ना। दूसरी बात, आप कहते हैं पाकिस्तान का ये है कि बलूचिस्तान में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के बगैर हम निकाल नहीं सकते। बाकी तो चीजें दूर की सही रहे। बात है यार और वो भाई अपने आप को जब सारा कुछ इतने किए फ्री उनके में- ऊपर है। अब देखो ना, कहाँ 250-300 रुपए लीटर हम कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ 50 रुपए लीटर बना रहे हैं। कितना जमीन आसमान का। और अपने ही कंट्री में गैस की वो पाइप वो भी नहीं निकाल सकते। हमें अपने जुर्माना- ही घर में उन्होंने ईरान में गैस निकली हुई है उनके बॉर्डर सिर्फ पैप ले जाना उनके है। बॉर्डर से सिर्फ 4 आगे किलोमीटर कनेक्ट दूर करनी लाइन है। है। 5 किलोमीटर 4 या 5 या 5 किलोमीटर पैप है सिर्फ हमारी अपनी कंट्री के अंदर। हम वो भी नहीं बना नहीं रहे। काफी पैप बनाया भी है, ऐसा नहीं पाकिस्तान ने पैप नहीं बनाया। पीपल कोशिश पार्टी ने की बनाया है। है। बीच में- कई जगह पे ना थोड़ा सा रह गया है। जरदारी को क्रेडिट मिलता है, उस टाइम भी इसने ये सारी बातें, क्यों उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है जरदारी साहब की, जो सीधी सी बात, ये सारा क्रेडिट उसे मिलता है। लेकिन बाद में हुकूमतें आई आगे पीछे, वो काम नहीं बन सका। लेकिन भाई अगर पाकिस्तान से को ना गैस लेना है तो भाई ब्रिक्स जो है ना जरूरी हो गया है। जब तक डॉलर किसी खाते नहीं लगता ना तब तक पाकिस्तान ये ऐसे- में- इसी तरह मजबूर ही रहेगा इंडिया पाकिस्तान। इंडिया का ये जेन था, इंडिया ने कोशिश भी की थी। ये अभी तो हमारे मामलात नहीं ना ठीक, उस टाइम जरदारी साहब ने पूरी कोशिश की थी कि गैस डायरेक्ट बलूचिस्तान से आए, बलूचिस्तान से डायरेक्ट इंडिया में जाए। इंडिया में उससे वो कितना एक relation पूरा- अच्छे होने वो थे। एक सबसे बड़ी बात, वो इन तीनों का जो रिलेशन था ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता। ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। और इस खित्ते ने तरक्की भी करनी अरे, थी। ईरान ने हाँ, ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर उठना था। हाँ, पैसे और में- हमें भी पैसा जाना। हमारे कंट्री में भी चीजें सस्ती सस्ती होनी थी। कारोबार consumption बढ़ भी रहे सस्ती थे। थी। वो सारी हाँ जी। चीजें आ जानी अगर आप और इस- लेकिन वो नहीं होने दे रहे ना, इसीलिए तो वो होने नहीं देते। अच्छा अमेरिका उसका वाले। एक घाटा भी होना था। कौन सा? ईरान से जितना तेल आगे जाना था और जितना पाकिस्तान से आगे जाता था, कोई पीछे नुकसान होता था, उसका नुकसान ज्यादातर पाकिस्तान को बीच में नहीं, पाकिस्तान कैसे- इंडिया इसमें सेफ था भाई, क्योंकि भाई वहाँ पे मीटर जो लगा ना था, अगर पाकिस्तान में कुछ पैप लीक होता है तो इंडिया ने तो उतने ही पैसे देने ऐसे हैं। ऐसे ही पैप लीक हो और भाई जाता साहब, था। यहाँ वो पे- इनकी अपनी जिम्मेदारी होनी थी, किसकी पूरे जिम्मेदारी उसकी- होनी थी? हमारी हुकूमत की। हुकूमत की तो जब ईरान महफूज तरीके से वहां तक पहुंचा सकता है तो हम आगे नहीं पहुंचा नहीं सकते। पहुंचा सकते भाई, बीएलए वाला या कोई या तो फिर आपके अंदर से खुद से गलती करनी है। एक बाप को कोई मार देता तो लॉस किसका और होना? भाई जब वायदा हो जाए फिर बाबरी लगनी थी। बाबू बुकटी मारता था, मारते थे। कंट्रोल किया उसको भाई, कभी आज नहीं वाले किया। उससे ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं गए। खतरनाक जाओ, हो गया, ये जाओ। तो भाई बस इनको आप प्रॉब्लम है। भाई आपने खुद छूट दी हुई है, हाँ। कोई खतरनाक नहीं है। अगर उस वक्त कंट्रोल कर सकते तो आज भी कर सकते कर हैं। सकते हैं हाँ। ये सारा आपके हाथ में है। चलेंगे, लेकिन ये कि भाई अगर गैस और पेट्रोल के पाइपलाइन बन जाते हैं तो भाई तीनों कंट्रियों को फायदा तीनों था। के खित्ते बाकी को। खान साहब का जो आइडिया है ना कि इंडिया को साफ कि भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना और कंजम्पशन जो है तेल की बहुत ज्यादा खपत है, आए दिन जंगी माहौल बने रहते हैं। अगर भाई स्टोरेज अच्छी हो बिल्कुल। गैस और पेट्रोल की, जितना रशिया फंसा हुआ था सस्ता तेल दे रहा था, अगर भाई वो समय था। storage- ज्यादा से ज्यादा देश ने ले तो कम से कम चलो 4 महीने का तो तेल इकट्ठा कर लेते, यार ये सोचो, ज्यादा नहीं तो 4 मैं- महीने का भी बहुत है, 1 महीने का भी हो जाता अच्छा, था कई बार। बीच में जो खान साहब ने एक थोड़ा सा टच किया, वो विश्व गुरु वाला, उसकी थोड़ी सी समझ लगी तुम्हें? विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु तो भाई वो होता है जो दुनिया को लीड कर रहा था, वो अमेरिका आत्मनिर्भर फुली। आप फुल भी आत्मनिर्भर खान नहीं। साहब ने बताया ना कि योगी जो आत्मनिर्भर होता भाई- तो इंडिया से 100 बिलियन का ट्रेड होता, उसका मतलब चाइना से। इंपोर्ट होती, चाइना से इतनी ज्यादा import होती है। यूसुफ भाई नहीं है कि 1% जस्ट एक पूरी हुकूमत की उसने बात नहीं की। यहूदी जो बैठे हुए
आत्मनिर्भर कोई भी 1% वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो इंडिया क्यों को नहीं है जब उसने सारी दुनिया को अपनी करेंसी में उलझा रखा है, उसको कौन सा रिजर्व रखना पड़ता है और पीछे डॉलर छाप रहा है। हाँ, ओ यार कि नहीं छाप लेकिन रहा। आत्मनिर्भर देखो- बोल रहे हैं, देखो ना अभी दूसरे तारक कंट्री भाई, से मंगाता है वो जब खान साहब ने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन उसके पास एक अपना मिनट, तेल भी तो तारक है। सारा कुछ है सब कुछ है। और बेशक वो सऊदीया से ले रहा है। तारक साहब नहीं, तारक साहब की जबानी है कि उसने फ्यूचर के लिए संभाल के रखा खुद ही तो हुआ है। कितनी बार जब जा चुका है। दुनिया से खत्म हो जाएगा तब वो अमेरिका अपने से तू कहते natural नहीं होगा, resources इसका इस्तेमाल मतलब वो करेगा। दूसरी दुनिया से ले रहा, अपना तो रखा हुआ है। तारक भाई को खान साहब ने आपको क्लियर बता दिया है कि अगर यहूदी जो है सिर्फ 1% मुल्क पूरे के नहीं, सिर्फ यहूदी का जो बिलियनियर इनके बड़े बैठे हुए हैं, अगर 1% दे तो इंडिया को वो 10,000 करोड़ रुपया बनता है वो चंदा। हिसाब लगाओ कि उनकी जो लॉबी उनकी अमेरिका की कितनी मजबूत होनी है। तो भाई बहुत मजबूत अमेरिका है भाई। आत्मनिर्भर कोई और भाई यहूदी भी इतने अमेरिका, सारे यहूदी अमेरिका में बैठे हुए हैं। हाँ। बिल्कुल बैठे हुए अब आप अमेरिका इसराइल को अलग तारक साहब ये बड़ी उनकी गलती फ्यूचर की होती है। प्लानिंग है, वो आत्मनिर्भर हैं। आप मानो अमेरिका या ना मानो, इसराइल सेम है। बस मुझे अक्सर ये कहते हैं अमेरिका ये उसके पीछे इसराइल के पीछे, अमेरिका उनमें इसराइल एक कुछ ही सेम है, है। एक कुछ ही है। जितने यहूदी हैं मेरी बात सुनो, अगर वो 1% को कह रहे हैं खान सर दें तो इनको 10,000 करोड़ रुपया बनता है चंदा, एक यहूदी के पैसे का 1%। तो कितनी कितनी बनाए बैठे होंगे, सारे बैठे अमेरिका में। इसराइल में इस टाइम कोई भी नहीं बैठा है उनका बिलियनियर, यूरोप अमेरिका में बैठे हुए। महफूज ही हाँ, मानते ये हैं। ठीक है। बाकी भाई अगर ये पाइपलाइन बन जाता तो भाई फायदा होता, और अमेरिका कहीं ना कहीं साफ जरा कि अगर वो जो पाकिस्तान के रास्ते से बनता तो इंडिया को ज्यादा फायदा होता। यहाँ पे पाकिस्तान एक को तो ज्यादा फायदा होता। भाई वो साहब वैसे- तीनों कंट्रियों को ही फायदा पाकिस्तान होगा। में तीनों को होना एक था। चीज यार बात ईरान को पैसा मिल रहा था दोनों कंट्रियों से। यार तुम तीनों को लोग फायदा समझते ही होता। नहीं हो। ये जो पाइप था जो पाकिस्तान में बिछना है टोटल पाइप, वो हाँ। पाकिस्तान का खर्चा होना है। ऐसे ही। अब इंडिया को डायरेक्ट ईरान से पाइप लेकर समंदर के एक तो घूमना पड़ना है, वो ज्यादा खर्चा बन जाता है। तो इंडिया से टैक्स नहीं लेना था हमने, किसने? अब हमने जो बना के हमने देना था यार। ना ये मुआहदा ही इस तरह का था। किस तरह अजीब का- में था फिर ये ये पाकिस्तान हमारे का हमारी पता हमारी नहीं कौन सा वाला अपने बता? अपने अच्छा, धरती हमारी इस्तेमाल होनी थी, पैर भी इंडिया ने हमने इस्तेमाल लगा करना वो था। नहीं इंडिया हुआ। ने हमें कोई टैक्स वो नहीं नहीं दिया। हुआ। नहीं तारीख ये मेरे कैसे ख्याल हो से कोई सकता टैक्स है? नहीं था। वो इसका ये होना था, बंदा ये यार। हुआ था मुआहदा ये 2010 मुआहदा ही इस तरह में। ये का- हुआ था ईरान से आएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में से आएगा इंडिया में। इससे पाकिस्तान का ये फायदा है। जरदारी साहब की जो सोच थी अच्छी थी, मैं ये नहीं कहता, वो बाकी चीजें छोड़, उसका ये सोच थी कि अगर हम पाकिस्तान से इंडिया को गैस देते हैं तो बलूचिस्तान सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाना। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान से हमारी गैस और तेल आ रहा है। और इनकी जो ट्रेड है, जरदारी साहब ने ये भी कोशिश की कि अगर हम इसका टैक्स देते हैं पाकिस्तान के अंदर से आने से, लेकिन हम इंडिया के साथ ट्रेड फ्री कर लेंगे, फायदा पाकिस्तान का ही होना यार था। फायदा था, लेकिन अभी जो हो नहीं, रहा है उस ना- मुआहदे में ये नहीं था कि हम ये जो अपना एरिया देंगे, अपनी जमीन से गैस को गुजरने देंगे, उसके बदले में इंडिया से कुछ नहीं लेंगे। फ्री ट्रेड और टैक्स लाजमी होता है दुनिया के जो चलो भी बताइएगा जरूर टैक्स टैक्स लेकिन- की बात कर रहे हैं, अभी टैक्स तो कम से कम देना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में पाइप डालता उसकी जो सिक्योरिटी और उसका जो पाइप का खर्चा वो तो पाकिस्तान साफ जाहिर है, वो तो हमारे जिम्मे ही होना चले था। भी ठीक है, बेहतरीन जरूर रहेगा। कॉमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।